नमस्कार। शेयर बाजार में ना सिर्फ कंपनी के अच्छे या बुरे नतीजों से ही हलचल नहीं होती। कई बार देखा अच्छी कंपनी है फिर भी शेयर गिर गया, या कोई कमजोर सी कंपनी चल पड़ी। हाँ, ये बहुत होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कंपनी की खबरों के अलावा और कौन सी बाहरी चीजें हैं, कौन सी घटनाएं हैं जो बाजार की चाल तय करती हैं। बिल्कुल, सिर्फ कंपनी देखना काफी नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं आर्थिक और गैर आर्थिक फैक्टर्स पर फोकस करती है। समझना यह है कि इन पर नजर रखना क्यों जरूरी है। तो कहां से शुरू करें? शायद आरबीआई से। हाँ, आरबीआई की मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, ये बहुत ही अहम है। ये आरबीआई का तरीका है इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को मतलब लिक्विडिटी को और ब्याज दरों को कंट्रोल करने का। अच्छा। मकसद ये कि ग्रोथ भी होती रहे और महंगाई, इन्फ्लेशन वो भी काबू में रहे। इसमें रेपो रेट का नाम तो हम सुनते ही रहते हैं, ये इतना क्यों मायने रखता है? रेपो रेट, हाँ देखिए, ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को मतलब कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज देता है। ओके। तो सोचिए, अगर आरबीआई ने ये रेट बढ़ा दिया तो बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो गया ना। हाँ बिल्कुल। फिर वो क्या करेंगे? वो भी आगे लोन महंगा कर देंगे। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, सब पर असर। तो मांग कम हो सकती है। एग्जैक्टली, मांग कम, कंपनियों का मुनाफा शायद कम, तो ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। इसीलिए बाजार आमतौर पर रेपो रेट बढ़ने से थोड़ा नर्वस हो जाता है। और रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर वो भी इसी कहानी का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, रिवर्स रेपो रेट वो दर है जो बैंकों को आरबीआई से मिलती है जब वो अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। अगर ये बढ़ता है तो बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई के पास पार्क करना चाहेंगे, मतलब सिस्टम से पैसा कम हुआ। और कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, ये तो वो हिस्सा है बैंक डिपॉजिट का जो उन्हें कंपल्सरी आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश में। सीआरआर बढ़ा तो भी बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो गया। तो इन सब का असर सबसे पहले किन सेक्टर्स पर दिखता है? सबसे ज्यादा असर उन सेक्टर्स पर होता है जो ब्याज दरों पर बहुत निर्भर करते हैं, जैसे बैंकिंग, फिनेंस, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट। इनमें तुरंत रिएक्शन दिखता है। अच्छा, मतलब आरबीआई ये सब फैसले लेते वक्त महंगाई को जरूर देखता होगा। तो फिर महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, हाँ। वो बाजार को कैसे हिलाती है? बिल्कुल, महंगाई मतलब चीजों और सर्विसेज के दाम लगातार बढ़ना। इससे पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। हाँ। ज्यादा महंगाई इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसे मापने के दो मुख्य इंडेक्स हैं, एक थोक वाला WPI और एक हम आप जैसे कंज्यूमर्स के लिए CPI। CPI ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हाँ, क्योंकि इसमें खाने पीने, तेल, घर का किराया, इन सब रोजमर्रा की चीजों के दाम होते हैं। ये आंकड़े हर महीने आते हैं MOSP से। और बाजार सिर्फ नंबर पर रिएक्ट करता है या कुछ और भी दिखता है? नंबर तो देखता ही है, पर उससे ज्यादा ये देखता है कि अनुमान क्या था, मतलब स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या थी। अगर आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा खराब आया तो नेगेटिव रिएक्शन, उम्मीद से बेहतर तो पॉजिटिव। सही है। अच्छा, इकोनॉमी की सेहत बताने वाले और कौन से आंकड़े हैं? जैसे IIP का जिक्र होता है। हाँ, IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये बताता है कि देश की फैक्ट्रियों में यानी औद्योगिक क्षेत्र में प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। ये भी मंथली आता है? हाँ, इसे भी MOSP हर महीने जारी करता है। अगर IIP बढ़ रहा है तो ये इकोनॉमी और बाजार के लिए अच्छा संकेत है। अगर गिर रहा है तो चिंता की बात है, और तब आरबीआई पर दबाव बन सकता है कि वो शायद ब्याज दर कम करे ताकि इंडस्ट्री को सहारा मिले। ओके। और एक और टर्म है PMI, ये क्या चीज है? PMI, हाँ, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये एक सर्वे बेस्ड इंडिकेटर है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की कंपनियों के परचेसिंग मैनेजर से पूछा जाता है कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, नए ऑर्डर, प्रोडक्शन, नौकरियां वगैरह पिछले महीने के मुकाबले। इसमें वो 50 वाला नंबर अहम होता है शायद। बिल्कुल, 50 से ऊपर का स्कोर मतलब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। 50 से नीचे मतलब संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। ये इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, इसका एक अर्ली सिग्नल माना जाता है। ये तो हुए आंकड़े जो रेगुलर आते रहते हैं, लेकिन कुछ बड़े इवेंट्स भी तो होते हैं जो बाजार को हिला देते हैं, जैसे साल में एक बार आने वाला बजट। ओह हाँ, बजट तो बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें सरकार पूरे साल का अपना फाइनेंशियल प्लान बताती है, नई नीतियां, टैक्स में बदलाव, किस सेक्टर पर फोकस रहेगा, क्या रिफॉर्म्स होंगे। इसका तो सीधा असर पड़ता होगा। सीधा और तुरंत। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी बढ़ा दी तो उन कंपनियों के शेयर भाग सकते हैं।
या अगर सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ा दी जैसा पहले हुआ है तो आईटीसी जैसी कंपनियों पर प्रेशर आ जाता है। सही कहा। और कंपनियों के अपने रिजल्ट्स, मतलब तिमाही नतीजे, वो भी बहुत जरूरी हैं। हर लिस्टेड कंपनी को हर 3 महीने में अपने परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड देना होता है। कितना रेवेन्यू कमाया, कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट बना, और साथ में वो आगे के लिए गाइडेंस भी देते हैं कि उन्हें क्या उम्मीद है। यहाँ भी वो एक्सपेक्टेशन वाली बात आती होगी। बिल्कुल। बाजार सिर्फ ये नहीं देखता कि प्रॉफिट कितना हुआ, वो ये देखता है कि एनालिस्ट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी, नतीजे उससे कितने बेहतर हैं या खराब हैं या लाइन पर है। उम्मीद से बहुत अच्छे नतीजे शेयर को उड़ा सकते हैं और खराब नतीजे गिरा सकते हैं। ये सारी तो हो गई आर्थिक बातें, नंबर्स, पॉलिसीज। लेकिन कई बार तो ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी बाजार में उथल पुथल मच जाती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स, मतलब गैर आर्थिक घटनाएं, वो भी उतनी ही बल्कि कभी-कभी ज्यादा असर डाल सकती हैं। जैसे कोई बड़ा ग्लोबल संकट, कोविड पैंडेमिक को ही देख लीजिए, कैसे दुनिया भर के बाजारों को उसने हिलाकर रख दिया था। या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, उसका असर सप्लाई चेन पर, तेल की कीमतों पर पड़ा। हाँ, वो तो देखा हमने। और देश के अंदर भी जैसे चुनाव का माहौल हो तो अनिश्चितता बढ़ जाती है, निवेशक थोड़ा सहम जाते हैं। ये सब घटनाएं सीधे सीधे सप्लाई, डिमांड, लागत और सबसे बढ़कर निवेशकों के सेंटिमेंट, उनके भरोसे को हिट करती हैं। तो मतलब सिर्फ कंपनी का एनालिसिस काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो बाजार एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये सिर्फ किसी एक कंपनी की कहानी पर नहीं चलता। आरबीआई क्या कर रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, इंडस्ट्री कैसी चल रही है, बजट में क्या आया, कंपनियों के नतीजे कैसे रहे, और तो और दुनिया में या देश में क्या बड़ी गैर आर्थिक घटनाएं हो रही हैं, ये सब मिलकर बाजार की दिशा तय करते हैं। इन सब पर नजर रखना बहुत जरूरी है, तभी बाजार की पूरी तस्वीर समझ आती है। वैसे एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ, ये सब तो वो इवेंट्स और आंकड़े हैं जो घोषित होते हैं, जिनकी खबर आती है, पर क्या ऐसा भी होता है कि बाजार में कुछ अंदरूनी लहरें या भावनाएं, मतलब सेंटिमेंट्स, इन खबरों के पब्लिक होने से पहले ही माहौल बनाने लगती हैं? इस पर भी सोचा जा सकता है।